हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं, आजकल में आपसे क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो आपसे आजकल क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं, जो वो नहीं चाह रहे आपको पता चले। इस वक्त वो आपसे क्या हाइड करना चाह रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। टीचिंग, स्ट्रगल, जॉय, ग्राउंडिंग। आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, वो इस वक्त ये आपसे हाइड कर रहे हैं, वो आपसे ट्रुथ ही है, वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, आपसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को सीखा, इंट्यूशन को सीखा। उन्होंने आपसे डिवाइन और स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड पे थे। ठीक है, आप उन्होंने टीचिंग, आपने उनको टीच किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो फिलहाल इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन चाहे आपको एक जॉयफुल एनर्जी दिखाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक ग्राउंडिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं आजकल, और ट्रुथ को समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को, सच को समझना चाहते हैं। लेटिंग गो। ठीक है, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, उनको पता है उनको लेट गो करनी पड़ेगी आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ आने के लिए। देखिए, सोल रीयूनियन, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए उनको यहाँ पर कुछ लेट गो करना पड़ेगा। आपके साथ आने के लिए, सोल रीयूनियन के लिए उनको कुछ यहाँ पे लेटिंग गो करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कुछ आपसे इस कनेक्शन में सीखा है। वो आपके आने से पहले ऐसे पर्सन नहीं थे। आप लोग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पे, जैसे इस पर्सन का आपके साथ एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पर है स्टेपिंग इल्यूजन। आपके पर्सन आपके आने से पहले बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स भरी जिंदगी गुजारते थे, एक इल्यूजन्स में स्टक रहे हैं। आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में बहुत से इल्यूजन्स को फेस किया है। आपके पर्सन एक इल्यूजनरी लाइफ में थे। ठीक है, अपनी जिंदगी को इल्यूजन से गुजारते थे। बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में वो जिस जिस तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, वहाँ पर जो भी चीज़ें थी, मतलब कि एक जो उनका ट्रेंड चलता था, उसी को चीज़ों को सच समझते थे। मतलब कि आपने उनकी लाइफ में एक अलग ही दुनिया को क्रिएट करा। आपने उनके साथ आके एक डिफरेंट रिलेशनशिप क्रिएट करा। ठीक है, एक टीचिंग आपने उनको सिखाया है, एक स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, एक सोल कनेक्शन क्या होता है, एक सोल टू सोल किसी का कनेक्ट होना। किसी के पास रहने से वो कनेक्शन कनेक्शन नहीं होता। किसी का एक एक इंटीमेसी, कोई कोई किसी का टच होने से कोई रिश्ता नहीं होता। एक सोल रीयूनियन, एक सोल टू सोल कनेक्ट होना आपने उनको सिखाया है। ये पर्सन आपसे हाइड करता है कि आपसे बहुत कुछ सीखता है। आप इसके टीचर हैं। ये पर्सन चाहे आप एज में छोटे हो या बड़े हो, ये आपको एडमायर करता है, या इसको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा है ये पर्सन। कोई स्ट्रगल है इसकी लाइफ में जो चल रही है, लेकिन ये आपको इल्यू जैसे एक आपको ऐसी लाइफ दिखाता है कि जैसे जॉयफुल एनर्जी में है। ये अपनी ज़िंदगी को ग्राउंड करना चाह रहा है, ये अपनी ज़िंदगी को बनाना चाह रहा है। इस पर्सन ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजन मेकिंग करके चीज़ें ख़राब करी हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, किसी ट्रुथ को देखना है। इसको यहाँ पर आपके साथ आने के लिए बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कोई राइट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी पास्ट रहा इस कनेक्शन का, जो भी प्रेजेंट है, फ्यूचर को अच्छा करना चाहता है। स्टेपिंग इल्यूजन, ये अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर अपना परसेप्शन बदलना चाहता है। इसको पता है यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन गलत रहा है, इसने इस कनेक्शन को गलत तरीके से यहाँ पर डील किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली लाइफ जी रहा था। आपके आने से पहले ये इल्यूजन से भरी ज़िंदगी जी रहा था। ये जैसे लोग, मतलब कि जिस तरीके की लोगों की लाइफ है, आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन हैं। आप लिमिटेड फ्रेंड सर्कल के लोग हैं।
आप एक, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक जैसे आप अपने ही आप में रहने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, लोगों से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं गुजरता, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह में आप नहीं रहते, ठीक है। स्ट्रगलिंग, यहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ है, इस पर्सन की स्ट्रगलिंग लाइफ है। कुछ ग्राउंडिंग करने के लिए पर्सन इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, चाहे आपको इसकी ज़िंदगी देखकर बहुत ज़्यादा एक जॉयफुल लाइफ लगती हो, लेकिन यहाँ पे इतना जॉय नहीं है, इतना यहाँ पर लाइफ में इसकी इंजॉय नहीं है जितना चीज़ें आपको क्लियर दिखती हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है? न्यू डे, ये आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एसेंशन चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये न्यू तरीके से इस रिलेशनशिप को, पास में आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रगल फेस करी है आपने और इसने, और कुछ इसके इसके मेंटल थॉट की वजह से, कुछ इसके यहाँ पर परसेप्शन की वजह से आप लोगों ने यहाँ पर स्ट्रगल फेस करी है। कुछ इसका मेंटली प्रॉब्लम था, शायद आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस था, एक सोल कनेक्शन को ये समझता नहीं था, ये टेलीपैथिक कनेक्शन को समझता नहीं था, ये समझ रहा है, आपने इसको सिखाया है। जो एक टचफुल कनेक्शन होते हैं उसके अंदर वो मज़ेदारी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। चाहे आप डिस्टेंस पे हो, अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन है ना, तो वो आपकी सोल से कनेक्शन है, वो आपकी सोल रिलेटेड कनेक्शन होता है, वो सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेटिक। आप रिश्ते में जो हैं, ये एक स्पिरिचुअल, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। अबेंडेंस, ये इस कनेक्शन में जॉय लाना चाहता है, अबेंडेंस लाना चाहता है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। बर्डन, कुछ बर्डन है इस रिलेशनशिप में, कुछ यहाँ पर ग्राउंडिंग नहीं है, कुछ यहाँ पर इस रिलेशनशिप की ग्राउंडनेस नहीं है, इस चीज़ का इसको भी एहसास है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं है जो इस रिश्ते को मजबूत बनाता हो, इसकी ग्राउंडिंग नहीं है, इसकी बेस नहीं है, ये कभी भी टूट जाता है, ये कभी भी बिखर जाता है। ये इसको भी इस चीज़ का एहसास है कि इसने इस रिलेशनशिप को कोई यहाँ पर बाउंडिंग नहीं दी, कोई यहाँ पर ग्राउंड क्रिएट नहीं करा, यहाँ पर किसी इसके लिए बाउंड्री नहीं बनाई। जब पिलर मजबूत नहीं होगा, बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी, बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। इसको समझ में आ रहा है, इस रिश्ते का यहाँ पर पिलर ही मजबूत नहीं है, ठीक है। इस बात को सोच रहा है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके रिलेशनशिप में ये बिगनिंग करना चाहता है, नहीं अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहता है, कोई ट्रुथ, किसी ट्रुथ को ये क्लैरिटी से देख रहा है। यहाँ पे कुछ क्रिएट करने के लिए आपके साथ किसी ट्रुथफुल तरीके से कनेक्ट होने की नीड है, इस पर्सन को ये बात पता है। लेटिंग गो, कुछ इसको यहाँ पर लेट गो करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में एक अबेंडेंस लाने के लिए, ये बात ये जानता है। रीयूनियन ऑफ सोल, देखिए दोबारा एक रीयूनियन ऑफ सोल, एक रीयूनियन चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये पर्सन रीयूनियन चाहता है। हीलिंग एनर्जीज, आप लोग को यहाँ पर एक इस एनर्जीज को हील करने की यहाँ पे नीड है, इस रिश्ते की एनर्जीज को आप लोग को हील करने की नीड है। ग्रोथ लाने के लिए आप लोग की रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड है, आप लोग को यहाँ पर हीलिंग लानी पड़ेगी, ठीक है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, हीलिंग की नीड है, इस रिश्ते के पैटर्न्स को बदलने की नीड है। सेक्सुअल एनर्जीज, इस पर्सन की आपको लेकर डिजायर्स है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता है, ठीक है। इट्स ऑल गुड, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप में और इस रिश्ते में कुछ भी बुरा नहीं था, ठीक है। अगर ये सही से देखना चाहता, आपको अगर यहाँ पर ये चांस देना चाहता तो दे सकता था, डिवाइन टाइमिंग। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ यहाँ पर है जो डिवाइन टाइमिंग पे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग से कनेक्ट है, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपने आप इस कनेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है, समझ रहा है। इसका मैंने कहा परसेप्शन, देखिए कुछ परसेप्शन की बात थी, इसकी नजरिए की बात थी। पास्ट में बहुत ज़्यादा इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला थॉट प्रोसेस था। इसको सोल कनेक्शन नहीं समझ में आते थे, इसको जैसे या तो वो अगर जिस रिलेशनशिप हो वो मिलना मिलाना ज़्यादा हो, उससे कनेक्शन ज़्यादा रहे, वो या तो एक साथ जॉब करते हो या तो डेली बेसिस पे मिलना हो, दूर रह के रिश्ते नहीं चल पाते, कोई इस तरीके का थॉट प्रोसेस था। मीटिंग वाली कम्युनिकेशन को ज़्यादा तरजीह देना, आप इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए इसने इस रिश्ते को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। आपने इसको दूर बैठकर इतना अपनी पर्सनालिटी से, अपने तरीके से आपने इसको इतना यहाँ पर, आपने इसको इतना मतलब कि इनकरेज किया है, आपकी पर्सनालिटी से ये इतना मैस्मराइज हुआ है, बहुत इम्प्रेस किया है आपने इसको कि इस तरीके के भी लोग होते हैं। आपने बताया है कि इस दुनिया में इस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने बताया है कि ऐसे भी हैं जो सोल टू सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं। इस दुनिया में भी ऐसे कनेक्शंस अभी तक हैं जो अनकंडीशनल हैं,
इसको ऐसा लगता है रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं, मतलब कि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो उसके पीछे वो कुछ उससे हासिल करना चाहता है, बिना कुछ किसी को दिए, मतलब कि बिना किसी बेनिफिट के कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपने एक बेलॉस होकर इसको मोहब्बत दी, बेलॉस होकर इसके साथ प्यार करा, आपने इसको हमेशा प्रोवाइड किया, मतलब कि ये आपसे छुपा रहा है, आपको ये कितना इन डेप्थ जानता है, ये आपसे हाइड कर रहा है, और इसको पता है इस रिश्ते को नए तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर हीलिंग चाहिए, इधर ग्रोथ लाने की एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसकी एनर्जीज, इसका कनेक्शन, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक जैसे ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो देखता है, बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन समझता है, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से ये अट्रैक्ट है, चाहे आपको ये बात कभी इसने बताई हो या नहीं बताई हो, या आप में कुछ ना कुछ आप में नया देखने को मिलता है, या आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ठीक है, ये आपको एडमायर करता है, या आपको एक जीनियस पर्सन की तरह दिखता है। ऐसा हो सकता है आप सिर्फ घर के इंसान हो, आप कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा घर में रहने वाले पर्सन हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इससे भी ज़्यादा कहीं, ये चाहे बाहर घूमता हो या लोगों को डील करता हो, आप इससे भी ज़्यादा कहीं जैसे समझदार हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। आपकी एज कम हो लेकिन आप यहाँ पर एक बहुत समझदार हैं, एज का कोई ताल्लुक नहीं होता मेच्योरिटी से, ये एक इमेच्योर पर्सन है, ये इमेच्योरिटी वाली चीज़ों को अप्रोच करता है, इसके सामने इमेच्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एक हैंकी पैंकी रिलेशनशिप, फन फन फ्लॉटिंग, गैदरिंग बनाना, लोगों के साथ पार्टीज करना, इसका इसका इंटरेस्ट इस टाइप का है, ठीक है। तो आप इस टाइप के माइंड के नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर सोल हैं, आप मेच्योरिटी से कनेक्ट होते हैं, आप एक सोल को समझना जानते हैं, आप सोल को समझने वाले इंसान हैं। ये पर्सन बहुत इन डेप्थ समझ रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है, इस आपकी ज़िंदगी में इसके आने से ये मेच्योर हुआ है, इसने ज़िंदगी को नया रुख देखा है, ये एक रुख दिख रहा था, आपने उसका नया रुख दिखाया, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो आगे से कुछ होता है, नीचे से कुछ होता है, तो ऐसे ही आपने दिखाया है। ये सरफेस की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आपने इसको बताई है, जो रियलिटी लाइफ होती है वो ये होती है। ये सब ये हाइट कर रहा है कि ये आपको कितना एडमायर करता है, ये कितना आपको यहाँ पर एक परफेक्ट पर्सन की तरह दिखता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये चीज़ ये पर्सन हाइट कर रहा है, ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, आपको दूर से देखता है, आपके ऊपर दूर से नज़र बनाए रखता है, लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आपको इसके अंदर आपको ये पर्सन आप में स्टेबिलिटी देख सकता है, एक लीडर देख सकता है, एक जो पूरी चीज़ों को लीड कर सकता है। आप घर में बैठकर इतने समझदार हो सकते हैं, या तो आप किसी लिमिटेड सर्कल में रहकर, आप ओपन माइंडेड हो या ना हो, आप मेल भी है तो लिमिटेड सर्कल में रहकर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो लीड करते हैं कंपनीज को, अपनी टीम्स को, आप लीडर टाइप पर्सनालिटी हैं। अगर ऐसा नहीं है आप किसी कंपनीज को, आप लोग अगर घर में बैठे तो आप एक लीडर टाइप पर्सनालिटी रखते हैं, आप एक रहम दिल हैं, आप किसी को प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, मतलब एक लीडर कैसा होता है, एक हमारे आजकल के लीडर नहीं, जो रियल लीडर होते थे ना, वो वाले लीडर जो अपने रियाया के लिए काम करते थे, ऐसा लीडर जो अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखना जानता है, ठीक है, अपने सेल्फ से, ऐसा लीडर देखता है ये पर्सन आप में। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको सब पसंद करते हैं, आप पसंद करे जाने वाले इंसान हैं अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, ये सब आपसे हाइड करता है, ये सब ये बातें आपके बारे में जानता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है। बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, सेक्सुअल एनर्जी, यहाँ पर इस पर्सन को एक ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन होती है, आपको एक स्टार की तरह देखता है, ये आपको बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा मैस्मराइज, एक इसको अट्रैक्शन, एक पैशन क्रिएट होता है इसके अंदर, जैसे उसको एक थ्राइव आती है कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहिए, आप मज़ेदार इंसान हैं, आप प्रॉपरली, आप एक बहुत ज़्यादा, चाहे आप एक सिम यहाँ पे आप दिख रहे हो कि आप इतना ऐसा जो आपको जान सकता है, वो आपको समझ सकता है आप किस टाइप के इंसान हैं, ठीक है। जो आपको समझ ले, ये पर्सन समझता है इस बात को, जो आपको समझ जाए वो आपको कभी भी ना छोड़े, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, लेकिन आपके मुंह पे कभी भी नहीं करेगा, आपकी तारीफ नहीं करता होगा, क्योंकि मीसना है ये पर्सन, ठीक है, मीसना है। ये नहीं चाहेगा कि आपको पता चले कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, ठीक है। ये एक मीसना टाइप पर्सन है, बिल्कुल भी आपकी तारीफ नहीं करता होगा। देखें, सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखता है आपको। जिस जगह जाते हैं, जैसे आप एक एक आप स्ट्रबन तो हैं, आप जिस जगह जाते हैं, आपने अगर सोच लिया आपको ये चाहिए, अगर ये आपको हासिल करना है, तो बाय हुक और कुक आप हासिल करके रहते हैं। आप उसकी तरफ रश करते हैं, आप उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे जितना ही बर्डन आपके ऊपर आए। जैसे इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत, यहाँ पर इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा एक्शन आपने लिए हैं। आप एक्शन एनर्जी में रहें, इस पर्सन के लिए एक्शंस लेते रहें आप, चाहे जितना ही बर्डन फील हो रहा था, चाहे इस पर्सन ने जितना ही इस रिश्ते का बर्डन आपको दे दिया हो, लेकिन आप एक एक्शन एनर्जी में, एक्शन ओरिएंटेड रहें आप इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टार एनर्जी है, मतलब कि आप एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं इस पर्सन को, एक हीलिंग एनर्जी। आपका ऑरा, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जिसके साथ कनेक्ट हो जाएं, वो पर्सन, आप एक छाप छोड़ जाने वाले इंसान है। वो पर्सन आपको भूल नहीं सकता। इतने स्टेबल, इतने ग्राउंडेड पर्सन है, वो पर्सन आपको भूल नहीं सकता। जिसकी ज़िंदगी में आप कुछ अरसा आके गुजार जाएं, चाहे उसके बाद आपका और उसका सामना कभी ना हो, ये कोई भी पर्सन, ये पर्सन जानता है। वो पर्सन आपका नाम भी नहीं भूल सकता और आपको भी नहीं भूल सकता कि कौन आके मेरी ज़िंदगी में कनेक्ट हुआ था। आप एक छाप छोड़ने वाले पर्सन है। ये सब चीज़ें आपसे हाइड करता है, ठीक है। एक मीसना इंसान है ये। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिपुलेशन देखी है, फाइट्स देखी हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन आपका मोरल डाउन नहीं हुआ, आपको कोई हरा नहीं सका, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई हरा नहीं सका। इसको ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर फिलहाल इस वक्त एक एक ऐसी एनर्जी में है कि कुछ भी एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप अब डिस्टेंस हो चुके हैं। जो स्ट्रगल रही, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो भी इस पर्सन ने कोई आपके साथ मैनिपुलेशन की हो सकती है, कोई माइंड गेम्स आपके साथ खेले हो सकते हैं, इस पर्सन को पता है आप हर्ट हैं इस वजह, इसलिए आप अभी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के पॉइंट पर नहीं है। आप, चाहे ये रिश्ता हो गया, चाहे आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन हो गया, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के पॉइंट पे नहीं है। आप फिलहाल जैसे एक रूठा हुआ बच्चा, ये पर्सन देख पा रहा है आप रूट, या आप इससे नाराज हो चुके हैं, आप रूठ चुके हैं। ये पर्सन जानता है, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसने आपके साथ कुछ पास में गलत किया है, आपके माइंड से खेला है। इसको ऐसा लगा था आप एक बेवकूफ़ पर्सन है। इसने आपकी सोल के साथ खेला है, आपकी माइंड के साथ खेला है, ठीक है। आप सोलफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, और ये पर्सन एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के माइंड में था, ठीक है। ये एक फ्लर्टिश पर्सन रहा है, बहुत फ्लर्टिंग इसका काम, इसका लोग साथ सुपरफिशियल रिलेशनशिप बनाना। तो इसने आपको भी वैसा समझा था, इसने आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करें। लेकिन यहाँ पर अब आप इससे जैसे नाराज हो चुके हैं। आप इसकी इसकी कोई भी ऐसी बात सुनने को राजी नहीं है। आप यहाँ पर डिवाइन से जजमेंट चाहते हैं, ठीक है। आपका डिवाइन से कनेक्शन है। ये पर्सन जानता है आप डिवाइन से कोई जजमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बिगनिंग चाहते हैं, कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू चेंज चाहते हैं। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है? ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी की ऐसी रोशनी की तरह देखता है, शायद अगर वो रोशनी चली गई इसकी ज़िंदगी से, कभी नहीं आ सकती, ठीक है। इस पर्सन को पता आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, इंतज़ार किया है, आपने इसको अपना एक सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझा है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम, वक्त, हर चीज़ इन्वेस्ट की है। बहुत वेट करा आपने किसी इसका टेक्स्ट का, इसके किसी मैसेज का, एक एक पॉइंट पर आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया। इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, लेकिन अब आपके अंदर से वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब आप इंतज़ार में नहीं हैं। ये पर्सन जान रहा है कि अब आपने अपने अंदर से वो अर्ज, वो इंतज़ार ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसने, क्योंकि इसने आपको वो बेहद परेशान कर दिया। इसने आपको हद से ज़्यादा उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि आप फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी पे आ चुके हैं कि आपको नहीं समझ में आता अब आपको करना क्या चाहिए। अब डिवाइन से प्रेयर करते हैं। अगर आपका कोई एक राइट सोलमेट है तो डिवाइन आपको दे। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं हो सकता, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत एक हार्ट टचिंग पर्सन थे। इसने आपको समझा नहीं, इसने आपकी असली वैल्यू जानी ही नहीं। आप एक हार्ट को, दिल को छू जाने वाला इंसान है। कोई भी आपको अपनी लाइफ में लाकर ना भूल सकता है आपकी छाप, ना आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर सकता है। आप इस तरीके के पर्सन हैं, ठीक है। आपको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो समझ जाए वो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने ना दे। ये पर्सन ये सब चीज़ें हाइड करता है, ठीक है। ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है आपसे?
ये पर्सन आपको बिजी देख रहा है, बेहद बिजी हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, बिजी हो चुके हैं, आप फ्यूचर को देख रहे हैं, आप आने वाले फ्यूचर को देख रहे हैं, अब अपने फ्यूचर के लिए आप यहाँ पर खुद को रेडी कर रहे हैं, आप रिस्क टेकर हैं और आप रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो आपकी कायम और दायम है, आप रुकते नहीं हैं, आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं अपनी लाइफ में, आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, इसको पता है आप रुकना नहीं चाहते, ना अब आप रुकेंगे। आपने अपनी लाइफ में अपना फोकस बदल लिया, अपनी चीज़ें चेंज कर लिया, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आप मनी अर्न कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं जहाँ भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, अब अपने पास्ट को लेकर बैठना नहीं चाहते, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। ये पर्सन देख रहा है आप गो गेटर की एनर्जी, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आप एक पैशनेटिव पर्सन है, आप फायर साइन हो सकते हैं कोई, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी होती है। फायर साइन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जिनको स्टॉप करना, जिनको काबू करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अपनी लाइफ के इल्यूजन्स को खत्म कर रहे हैं, आपका जस्टिस यही है, आपको ऐसा लगता है डिवाइन आपको इसी तरीके से जस्टिस दे सकता है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में। ये पर्सन देख रहा है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है डिवाइन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, चीज़ों के बारे में, आप बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन देख रहा है, ये पर्सन आपको कुछ सच ट्रुथ कोई जस्टिस दे ना दे, आप अपने आप में एक जस्टिस ले आएंगे। आप इस अपनी ज़िंदगी के इस तरीके से आप जस्टिस लाएंगे कि आप इस अपनी लाइफ की कंफ्यूजन, इल्यूजन, जिसमें आपको डार्क फेसेस हैं, आप एंड करके आप आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म होकर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से, आपके लिए जस्टिस यही है। ये पर्सन देख रहा है, इस पर्सन ने तो आपको कोई सच नहीं बोला, इस पर्सन ने तो आपसे आके कोई कम्युनिकेशन नहीं करी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, फिर भी आप इतना पॉजिटिव चेंज लाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने, इस पर्सन देख पा रहा है, आपने खुद को जस्टिस ये दिया है, हर कंफ्यूजन को खत्म कर दिया, इस चैप्टर को आपने अपनी तरफ से क्लोज कर दिया, आपके लिए जस्टिस यही है। आप किसी फेयरफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप एक रिस्क टेकिंग पर्सन है। ये आप जैसा पर्सन डर डर के नहीं रह सकता, ये पर्सन जानता है। आप जैसा पर्सन खौफजदा होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आप एक रिस्क टेकिंग है, आप बैठ नहीं सकते, आप कहीं रुक नहीं सकते, आप ठहरने के लिए नहीं बने। बिल्कुल आप अपनी लाइफ पे फोकस हैं, अपनी लाइफ के कैरियर पे, पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड एक साथ आए, अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की जगह पे जाने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, आप किसी भी चीज़ का बर्डन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, आपको कोई भी अप्रोच करेगा, आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। आप अभी मुझे टोटली मनी पे फोकस नजर आ रहा है, आपका फोकस अपना मनी है, अपना कैरियर है, अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना है दुनिया के सामने, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी की क्लैरिटी चाहिए, इस पर्सन को पता है आप किसी थर्ड पार्टी की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। आप आज भी इस पर्सन से किसी क्लैरिटी के टेक्स्ट का वेट जरूर करते हैं। ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में, ये आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। ये पर्सन देख रहा है अगर इसने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, इसलिए आप अपने फ्यूचर को देखना सही समझ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत वेट करा। ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट, कोई कॉल नहीं कर रहा उस थर्ड पार्टी के हवाले से। यहाँ पर ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है आपकी नज़र में, और उसके बाद नतीजा ये निकला है, आप अपनी जगलिंग फेस से आप सोच रहे थे आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ था, आपने कंफ्यूजन खत्म ऐसे करिए, इसके इमोशंस को ख़त्म कर दिया। आपके लिए, आपके पास इमोशंस हैं, आप एक इमोशनल टच रखते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन लेकर नहीं चल सकते। अब आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को देख रहे हैं, पास्ट में आप सोच रहे थे अगर ये पर्सन आ गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, अगर मैंने आगे बढ़ गया तो अगर ये मेरी लाइफ में आके खड़ा हो गया तो मैं क्या करूँ। ये पर्सन समझ चुका है आपके एक्शन से, आपकी एनर्जी से, आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है, इस कहानी को ख़त्म कर दिया है, इस टावर मूवमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहले पास्ट में आप बार एंडिंग होती थी, आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, आप जगल करते थे, उस पर्सन की तरफ दोबारा जाते थे। आपने यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। इसकी हिडन फीलिंग्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। आप रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते, आपकी एनर्जी में ठहराव नहीं है। आप इतना टाइम ठहर गए, वो डिवाइन चाहता था, इसने आपको टीच करना था, और इस पर्सन ने भी आपको टीच करा है, ठीक है। आपने भी बहुत कुछ सीखा है इससे। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो आपका टाइम बर्बाद करें, जो आपको कुछ स्टेबल ना दे सकें, जो आपके साथ मेंटली गेम प्ले करें, जो आपको देखें, किसी को आपसे प्यार होगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो आपको वैल्यू देगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, अपनी इज्जत बनाएगा, वो आपके जज्बातों के साथ कभी नहीं खेलेगा। ये आपका लेसन है। इस पर्सन को जो आपने लेसन दिया कि
एक सोल कनेक्शन की बात अलग होती है, वो लॉन्ग टर्म रहता है। अब इस पर्सन को ये बात पता है, अगर आप इसको छोड़ के भी चलेगा, ये पर्सन मरते दम तक आपका नाम नहीं भूल सकता। जो इसका और आपका कनेक्शन रहा, जो आप लोगों की जर्नी रही, ये पर्सन मरते दम तक भूल नहीं सकता। इसके बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी नहीं भूल सकता इसका और आपका कनेक्शन क्या था। आपने ऐसी छाप छोड़ी है। ये पर्सन जानता है आप लोगों की जिंदगियों में एक छाप छोड़ने वाले इंसान है। आप लोग जिसकी जिंदगी में जाएंगे वो आपका नाम भी नहीं भूल सकता, ठीक है। वो आपको, वो आपकी इतना, आपका मतलब कि आपका, हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं, वो इतना दिलकश हो जाएगा आपका, वो इतना दीवाना हो जाएगा आपका, वो आपकी आपकी पर्सनालिटी से मैस्मराइज, आपका चलना उठना बैठना, आप लुकिंग वाइज भी बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, खाली ऐसे ही नहीं, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप। लेकिन कुछ स्टार्स में आपके प्रॉब्लम हो सकती है जब आप लोग इस पर्सन से मिले जो इतना बैड फेस रहा, या आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर कर रहा है, ये आपके जैसा, ये आप ये सोच रहे हैं कि आप, आपके अंदर तो लेयर्स बाय लेयर्स हैं, आपके अंदर हर लेयर में एक खूबसूरती है, आपके अंदर हर लेयर में एक क्रिएशन है, आप बहुत जीनियस पर्सन हैं। ये सोच भी नहीं सकता कितने जीनियस हैं आप। ये पर्सन हैरान है कि आप इतने 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 लिमिटेड सर्कल में रहकर आप इतने जीनियस पर्सन हैं। आप किसी गांव से हो सकते हैं, किसी आप छोटी सिटी से हो सकते हैं, लेकिन आप एक जीनियस पर्सन हैं। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।